हेलो एवरीवन, आई एम दीपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स की दुनिया। लास्ट 5 to 6 क्लासेस में हम क्लास 11th की बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे थे। अगर आपने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, जो कि क्लास 11th के लिए है, उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनका हम मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज। इकोनॉमिक्स ज्ञान की वो ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि लोग अपनी ज़्यादातर नीड्स को, ज़्यादातर वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं। इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो बेसिकली एक दो ग्रीक वर्ड्स को जोड़कर बना है। फर्स्ट इज ओकोइस एंड सेकंड इज निमिन। दो ग्रीक वर्ड्स को जोड़कर बना है। ओकोइस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड निमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब क्या निकला? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अपने हाउस होल्ड को मैनेज करना, अपने घर खर्चे को मैनेज करना। किसकी मदद से? स्कार्स रिसोर्सेज की मदद से। और स्कार्स रिसोर्सेज भी बच्चे सिर्फ स्कार्स नहीं है, स्कार्स रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और साथ साथ इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, अलग अलग तरह के यूजेस भी हैं। तो स्कार्स रिसोर्सेज में मेनली क्या आ गया? आपकी वेल्थ आ गई, आपके पैसे, कितना आप अर्न कर रहे हो, उस चीज से आप कितनी अपनी वांट सेटिस्फाई कर सकते हो, कितने सारी जगह आप पैसों का यूज करते हो। तो आप ये देखना कि हम सबसे बेस्ट अपने पैसे का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे लोग, कैसे पीपल अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, और वो ऐसे क्या क्या स्टेप्स लेते हैं जिनसे उनकी वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। चलिए, इकोनॉमिक्स से हम क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक ज्ञान है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, लोगों के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज से? कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स। किस चीज के संदर्भ में? एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स। स्कार्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज के एलोकेशन में, यूज में, इन सच अ मैनर, इस तरीके से दैट कंज्यूमर कैन, कि कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके, प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके, और सोसाइटी जो है वो अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। कैसे? कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कब करेगा? जब वो कम से कम अपने रिसोर्सेज का यूज करके अब ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करेगा। जब कंज्यूमर को कम से कम पैसे स्पेंड करके ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलेंगी तो वो क्या करेगा? अपनी सेटिस्फेक्शन को गेन करेगा। प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगा? प्रोड्यूसर्स का मार्केट में जो सामान है वो जल्दी जल्दी सोल्ड आउट हो, वो लोगों को सेटिस्फाई कर सकेंगे, तभी वो अपना प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करेंगे। और सोसाइटी कैसे अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेगी? कि जिस तरीके से जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों ही अपने सेटिस्फेक्शन को अचीव कर लेंगे, अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर लेंगे, तो सोसाइटी क्या कर लेगी? अपने सोशल वेलफेयर को रीच कर लेगी। ये होता है इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। अब क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, यहां से डेवलप होती है स्कार्सिटी। क्या डेवलप होती है? स्कार्सिटी, यानी चीज की कमी होना, किसी चीज की कमी होना। स्कार्सिटी क्यों हुई? क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज कम है और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रिसोर्स क्या है? मेरे
रिसोर्स है मेरी वेल्थ, मेरे पैसे। अब मुझे अपने पैसे फूड में भी खर्च करने हैं, पिकनिक पे भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है। ये सब क्या है? मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। पैसे भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पिकनिक भी चाहिए, शॉपिंग भी करनी है, पैसे सेव भी करने हैं। तो इससे क्या जनरेट होती है? इससे जनरेट होती है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि कमी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्कार्सिटी। मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं और हमारी बॉन्ड्स अनलिमिटेड हो जाती हैं, तो जो प्रॉब्लम डेवलप होती है वो होती है स्कार्सिटी की प्रॉब्लम। अब स्कार्सिटी है क्या? इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है व्हेन व्हाट यू हैव, जब जो आपके पास है, यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव, कि जो आपके पास है वो जो आप चाहते हो उससे कम है। फॉर एग्जाम्पल, I want a phone that costs ₹50,000, but I have a phone which costs ₹15,000. मुझे एक फोन चाहिए जिसकी कॉस्ट 50,000 है। मेरे पास 15,000 का फोन है, ये मेरे पास है, लेकिन ये मुझे चाहिए, ये मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हो। तो ये क्या है? स्कार्सिटी है। मेरे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं 50,000 के फोन को अफोर्ड कर सकूं। अगर 50,000 का फोन है किसी के पास, तो उसकी डिमांड क्या होगी? 1 लाख का फोन हो जाए, 80,000 का हो जाए, 90,000 का हो जाए। तो ये कब है? क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस चीज को ले पाए, बट हम चाहते हैं कि वो चीज हमारे पास हो। तब कौन सी प्रॉब्लम डेवलप होती है? तब जो प्रॉब्लम डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं स्कार्सिटी। नाउ व्हाट इज स्कार्सिटी इन सिंपल टर्म्स? Scarcity simply implies a situation when supply of resources is less than the demand of resources. Scarcity एक ऐसी situation है जिसमें resources की supply resources की demand से कम हो जाती है। कैसे? अगर मुझे चाहिए कि मैं कॉफी लूं, I am a coffee addicted, I want coffee every time, but there is a very slow demand, slow supply of resources. लेकिन कॉफी की जो सप्लाई हो रही है आगे से, जो प्रोड्यूसर्स के पास से सप्लाई हो रही है, वो बहुत कम है और मुझे कॉफी नहीं मिल पा रही है। तो क्या हो गया? क्या जनरेट हो गई? स्कार्सिटी जनरेट हो गई, उस चीज की कमी हो गई। अब क्योंकि मुझे कॉफी नहीं मिल पा रही है, तो मैं ऑप्शंस बनाऊंगी, मैं चॉइस बनाऊंगी कि मैं टी ले लेती हूँ। ले सकते हैं कोको कोला की जगह मिरिंडा। क्यों? क्योंकि स्कार्सिटी है, वो चीज हमें नहीं मिल रही जो हमें चाहिए। यहाँ से क्या डेवलप होती है? यहाँ से डेवलप होती है चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें दो चीजों के बीच में किसी एक चीज को चुनना पड़ता है, बाकी सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, तब हम ये देखते हैं कि हमें वो चीज, किस चीज से हम उस चीज को अल्टरनेट कर सकते हैं, उस चीज की जगह हम और दूसरी कौन सी चीज का यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे चॉइस क्या है। हमने पढ़ा स्कार्सिटी से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट हुई। अब चॉइस होता क्या है? चॉइस होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स क्या है? जैसे टी की जगह कॉफी, कोको कोला की जगह मिरिंडा, ये सब क्या है? ऑल्टरनेटिव्स हैं। जो चीज हमें चाहिए उसकी जगह किसी दूसरी चीज का यूज करना, ये क्या है? चॉइस की प्रॉब्लम है। अब चॉइस की प्रॉब्लम होती क्यों है? इट एमर्जेस बिकॉज, क्यों होती है? सबसे पहला, बॉन्ड्स आर लिमिटेड। हमारी बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, हमारी बॉन्ड्स की कोई लिमिटेड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है हमारी बॉन्ड्स के ऊपर। रिसोर्सेज आर स्कार्स, हमारी बॉन्ड्स जितनी ज्यादा है, रिसोर्सेज उतने ही कम है। रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज को अलग अलग जगह यूज किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको इनकम दिया, आपके पैसे दिए, जिसका यूज बहुत सारी जगहों पर किया जाता है।
इसके अलावा आप एक एग्जांपल ले सकते हो कोल का यूज़ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीन्स को रन करने के लिए किया जाता है। पहले के टाइम में आपने देखा होगा कोल का यूज़ ट्रेन्स को रन करने के लिए भी किया जाता था। कोल का यूज़ गांव में चूल्हा जलाने के लिए भी किया जाता है। तो कोल क्या है? एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्स है, एक लिमिटेड चीज़ है हमारे पास, जिसके हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। आज की क्लास में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी से किस चीज़ की प्रॉब्लम जनरेट होती है, स्कार्सिटी की वजह से किस चीज़ की प्रॉब्लम जनरेट होती है, चॉइस जो है बच्चे वो डिसीजन मेकिंग भी सिखाती है। चॉइस की वजह से डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? जो हमने अभी किया, अगर मुझे टी चाहिए थी, अवेलेबल नहीं है, तो आई गो फॉर कॉफी। या फिर आप देख सकते हैं कोल के रिसोर्सेज, कोल के यूजेस, ट्रेन्स में कोल का यूज होता है, फैक्ट्रीज में कोल का यूज होता है, विलेजेस में कोल का यूज होता है। तो हमने देखा कोल का सबसे बेस्ट यूज कौन सा है, हम अपने कोल को वहां पर लगाएंगे। तो ये क्या है, पूरा एक प्रोसेस है, इकोनॉमी से स्टार्ट होता है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया हमने, उससे हम स्कार्सिटी की प्रॉब्लम तक पहुंच गए, उसके बाद हम चॉइस की प्रॉब्लम पे पहुंच गए, एंड एट लास्ट हमें डिसीजन मेकिंग करनी। आज की क्लास में बच्चे हम इतना ही कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। लेट्स गो अप फॉर अ स्मॉल रिकैप। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? आज की क्लास में हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक मैनेजमेंट है साइंस हाउस होल्ड की, जिसमें हमने ये सीखा कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स से हमें क्या पता चलना, एक प्रॉब्लम होती है दैट इज स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जनरेट होती है, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना। अब क्योंकि किसी चीज़ की कमी है, उसकी वजह से जनरेट हुई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें 2 चीज़ों के बीच में किसी एक चीज़ को चुनना पड़ा। उसके बाद हमने क्या सीखा, डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग हमें करनी होती है। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम उसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज में ही यूज करें, जिससे हमें उसके यूज से भी सेटिस्फेक्शन गेन हो। आज की क्लास में बच्चे हम इतना ही कर रहे हैं। होपफुली आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा टॉपिक। और अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो आपको पता है आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए